हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। और मैथ्स के क्लास में हम आप लोगों को बता दें जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा है। तो वो चैप्टर आप लोग का चल रहा है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का 13 का ए चल रहा था। 13 के ए एक्सरसाइज में आप लोग का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, कुछ आप लोग का बाकी रह गया है। चलो आते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने बाकी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख लो, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा जो कि टाइम एंड वर्क का चैप्टर हो गया। और एक्सरसाइज की अगर बात कर ले तो एक्सरसाइज आप लोग का देख सकते हो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का एक्सरसाइज हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें के क्वेश्चन को करना है सॉल्व। और इसमें लगभग जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो आपका 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले इसको देख ले। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहा है कि A can do 2/3 of a certain work in 16 days। कहने का मतलब ये हुआ कि A जो है ना, वर्क का 2/3 पार्ट जो है वो 16 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, फिर बी के बारे में कहा कि एंड बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज। मतलब बी के बारे में भी यही बात कहा कि जो वर्क है उसका 1/3 पार्ट जो है बी 4 डे में काम को कंप्लीट कर सकता है। ओके, फिर आपसे कहा इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करते हैं तो कितने डे में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कितने डे में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे वो बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए के बारे में पहले लिख देते हैं टाइम टेकन बाय ए डू द वर्क, है ना। टाइम टेकन बाय ए टू डू द वर्क, ठीक रहेगा, यहाँ पे टू भी डाल देते हैं, टू डू द वर्क। ए को कंप्लीट करने में टू डू द वर्क, सॉरी 2/3 वर्क है ना, टू डू द 2/3 वर्क। मतलब वर्क का 2/3 पार्ट जो है ए है, जो कि कितने डे में कंप्लीट कर लेते हैं, तो ए 16 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, बी के बारे में ये कहा गया है कि टाइम टेकन बाय बी टू डू द वर्क, कितना वर्क कंप्लीट करें, 1/3 ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 वर्क, और कितने डे में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डे में, तो इसलिए यहाँ पे 4 डे लिखेंगे। ठीक है, ए जो है ना 2/3 वर्क को 16 डे में कंप्लीट करते हैं, और बी जो है 1/3 वर्क को 4 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से पहले हम लोग वर्क के बारे में लिख लेते हैं कि 1 डे में कितना वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क, ए के बारे में पहले लिख देते हैं वर्क डन बाय ए इन 1 डे में ए कितना काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 वर्क को 16 डे में करते हैं, तो 16 को क्या करेंगे, 2/3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 16 को 2/3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है 1 डे का वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे 16 को 2/3 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 8 जा 16, और 8 3 जा कितना हो गया, 24 डे। मतलब 24 डे में काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
सॉरी कहीं गलत, 2/3 से डिवाइड करेंगे, 16 को क्या करेंगे, सॉरी 2/3 वर्क है ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 जो वर्क है, 2/3 जो वर्क है इसको डिवाइड करेंगे 16 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग देख सकते हो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू क्या लिखेंगे, 1/16 लिख देंगे। इसको काटेंगे, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब क्या, ए जो है एक दिन में 1/24 काम को कंप्लीट कर लेगा। अब बी की बात अगर हम लोग कर ले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1 डे में बी कितना काम को कंप्लीट कर लेगा, तो ये आपका 1/3 वर्क है ना, तो 1/3 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/3 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। तो ये आपका 4 3 जा 12 हो गया। मतलब 1/12 काम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कौन, बी। तो 1 डे में बी का काम लिख दिए, 1 डे में ए का भी काम लिख दिए। अब ये कहा कि दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले वर्क के बारे में लिख देते हैं, वर्क डन बाय ए एंड बी। ए और बी दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम 1/24 हो रहा है, और बी का कितना हो रहा है, प्लस करेंगे 1/12 कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप देखो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 24 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 12 2 जा होता है 24, यहाँ पे 2 हो गया। मतलब 3 बाई कितना हो जाएगा 24 होगा। इसको काटेंगे 3 8 जा 24, मतलब 1/8 काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो एक दिन का काम निकाले ना, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, 1 डे का निकाले हैं। ठीक है, 1 डे में दोनों मिलकर के कितना काम को कंप्लीट कर लिए, तो 1/8 काम को कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, डे निकालना है, टाइम निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम के बारे में लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय ए एंड बी। तो टाइम कितना लग जाएगा, तो ये आपका 1/8 है ना, वर्क अगर 1/8 है तो टाइम क्या हो जाएगा 8/1 हो जाएगा, क्योंकि टाइम और वर्क दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, जिसमें अगर टाइम इक्वल टू अगर फाइंड करना होगा तो 1/वर्क कर देंगे, और अगर वर्क फाइंड करना होगा तो वर्क इक्वल टू 1/टाइम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/वर्क हो जाएगा। मतलब ये तो हमारा 1/8 ऑलरेडी है ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 करेंगे तो यहाँ पे 8 डे आ जाएगा। टाइम 1/8 से क्या हो जाएगा 8/1 हो जाएगा, 1/8 से क्या हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। मतलब हमारा डे जो निकल गया है 8 डे। तो दोनों मिलकर के 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो 10 नंबर जो है आप लोग का क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ अब 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है इसको भी पहले देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, इसमें कह रहा है क्या, यहाँ पे देख लो, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज 12 डेज 20 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी सी तीनों जो है ना, ए जो है वो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, वो 15 डेज में, बी जो है 12 डेज में, और सी 20 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, फिर आपसे कहा दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर के एक साथ काम को करना शुरू कर देते हैं। काम जब शुरू करते हैं, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन सी जो है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करना शुरू करते हैं, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डे, मतलब 2 दिन काम करने के बाद सी जो है काम करना छोड़ देते हैं, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, इसलिए सी जो है फिर 2 दिन के बाद काम करना छोड़ देते हैं। फिर आपसे कहा इन हाउ मेनी डेज विल रिमेनिंग वर्क टू कंप्लीट द ए एंड बी, फिर जो बचा हुआ काम है उसको ए और बी मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे हमें वही फाइंड करना है।
चलो देखते हैं पहले कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देख लेते हैं। 11 नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें आपसे कहा कि ए जो है 15 डेज में करता है, बी 12 डेज में करता है और सी कितने डे में कर लेता है, तो सी आपका कर लेता है काम 20 डेज में। तो पहले इसका लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये आपका 2 टर्म इधर जाएगा, ठीक है। तो पहले ए के बारे में लिख देते हैं। टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क। तो वर्क को कंप्लीट करने में ए को कितना टाइम लगा, तो ए को आपको लग गया है 15 डे लग गया है। बी के बारे में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में भी लिख देते हैं। टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो बी को कितना टाइम लग जा रहा है, तो देख सकते हो बी के बारे में अगर देखें तो बी को कितना टाइम लग रहा है, 12 डे का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे 12 डे डाल देंगे, ठीक है। अब सी के बारे में भी लिखेंगे। टाइम टेकन बाय सी टू फिनिश द वर्क, वर्क को कंप्लीट करने में सी को कितना टाइम लग रहा है, तो सी को टाइम लग रहा है कितना, तो यहाँ पे आप देखो 20 डे का टाइम लग रहा है, तो 20 डे यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ए और बी और सी तीनों का टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं वर्क के, तो वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ए के वर्क की बात लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। 1 डे में ए कितना काम को कंप्लीट कर लेगा, तो ए जो है 15 डे में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/15 काम को कंप्लीट कर लेगा। बी के बारे में अगर लिखे तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1 डे में बी कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 1/12 काम को कंप्लीट कर लेगा। सी के बारे में लिखेंगे तो वर्क डन बाय सी इन 1 डे। 1 डे में सी कितना काम कंप्लीट कर लेगा, तो 1/20 काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो हम सबके वर्क के बारे में भी लिख दिए। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को शुरू कर देते हैं, और काम शुरू करने के 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 1 दिन का काम निकाल देते हैं। तीनों का 1 दिन का काम जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का लिख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों का। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे। 1 डे में तीनों मिलकर के कितने काम को कंप्लीट करेंगे, तो ए जो है 1/15 कंप्लीट करते हैं, बी जो है 1/12 करते हैं, और सी कितना करते हैं, 1/20 करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 12 और 20 तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम आ जाएगा 60। तो 15 फोरजा कितना होता है, 15 फोरजा होता है 16, 12 फाइवजा होता है 60, और 20 थ्रीजा कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और 3 8 और 4 कितना, 12/60 हो जाएगा। काटेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब क्या, ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 1/5 काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को तो शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं कि 2 दिन तक के काम को एक साथ करते हैं। फिर सी जो है ना 2 दिन के बाद चला जाता है। 2 दिन तक के तो तीनों मिलकर के काम साथ में किए ना, उसके बाद सी जो है 2 दिन के बाद चला जाता है। तो पहले हम 2 दिन का वर्क लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 2 डे। 2 डे में कितना काम कंप्लीट कर लेगा ये लोग, तो देखो 1 डे में 1/5 काम कंप्लीट कर रहा है, तो 2 डे में कितना हो जाएगा, 2/5 काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 1/5 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2/5 हो जाएगा। 2/5 काम कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वर्क बच जाता है उसके बाद सी चला जाता है, और सी के जाने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है, ए और बी करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे पहले लेफ्ट वर्क। तो काम कितना बच गया है, टोटल वर्क जो है 1 होता है, जिसमें से 2/5 काम तो ए बी सी तीनों मिलकर के कर लिया है। तो 2 दिन तक के जो काम किया है उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। 5, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 3/5। मतलब 3/5 काम क्या हो गया है, बच गया है, जिसको ए और बी दोनों मिलकर के कंप्लीट करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर के वन डे का काम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे। तो 1 डे में ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम कंप्लीट करेगा, तो ए 1/15 करता है और बी 1 कितना करता है, 1/12 करता है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60 और 12 5 जा कितना होता है 60, ऐड करेंगे 9/60 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, मतलब 3 कितना आ गया 20 आ गया। तो जो वर्ग किए हैं इन 1 डे डाल देते हैं, एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर के 3/20 वर्ग को कर सकते हैं। लेकिन हमें करवाना कितना है, जो बचा हुआ काम है उसको करवाना है। तो काम कितना बचा हुआ है, 3/5 काम बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय ए प्लस बी इन लेफ्ट वर्क। जो काम बच गया है उसको कौन करेगा, तो उसको ए और बी मिलकर के करेगा। तो काम कितना बचा हुआ है, 3/5 काम बचा हुआ है, उसको ए और बी मिलकर के करेगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3/20 काम कर रहा है। तो 3/20 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 इंटू 20 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 5 4 जो 20 हो गया। मतलब 4 डे में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर लेगा। दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के कितने डे में कंप्लीट कर लेगा, तो ए और बी मिलकर के 4 डे में काम को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट बाय ए एंड बी, रिमेनिंग वर्क ही निकालना है। तो टाइम जो हमें निकालना है रिमेनिंग टाइम, ठीक है, रिमेनिंग जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना हो जाएगा, 4 डे में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये आपको इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।